भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइलैंड पर। India is building a new naval base in Lakshadweep. It is called INS Jatayu. The base will be located in Minicoy. अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स, तकरीबन इधर इस एरिया में। और ये ऑलरेडी आप मालदीव्स देख रहे हैं यहां पे। इंडिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लक्षद्वीप के पास मतलब इंडिया के साउथ से होकर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही चाइना से जो भी मैरीटाइम ट्रेड रूट यूरोप तक जाएगा, वो मैक्सिमम ट्रेड 80-85-90% जो ट्रेड है वो इस जगह से होकर, हमारे इस एरिया से होकर जा रहा है। मालदीव जब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है, क्योंकि भारत के इस कदम से, नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से, नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है। हमने एक आइलैंड है, इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया। भारत ने जवाब में यहाँ पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला करा है। भारत के नेवल बेस और जगह भी हैं, भारत के, लेकिन ये भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया शायद इस मेन की को जो कि ट्रेड की है इसको कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपने भी खुद ही कहा कि यहाँ से चाइना के जहाज जो हैं वो भी गुजरते हैं। भारत कौन है? हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना, कौन है? हम तो उसको कुछ नहीं कंसीडर करते। हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को मानते हैं। कंसीडर नहीं करते, वो 5वें नंबर पे पहुंच गए। पहुंच जाए, वो पहले नंबर पे पहुंच जाए, लेकिन जो हम है ना वो हम है। क्या है? इसी तरह हम लोग एक मुसलमान कौम है, हमारा एक पाकिस्तान है और हमारा ये ईमान है कि हमारा पाकिस्तान इस बेस पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नमस्कार दोस्तों, मौजूदा समय में भारत की सबसे बड़ी चिंता पड़ोसी देश चीन और मालदीव है। चीन लगातार भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि उसने मालदीव के साथ कई अहम क्षेत्र में समझौते करते हुए अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की है। चीन के इस साजिश के बाद भारत सरकार ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव के साथ हुए समझौते के बाद चीन ने उसके क्षेत्र में अपने जहाज तैनात करने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए भारत ने भी मालदीव से करीब 524 किलोमीटर दूर अपने मिनिकॉय द्वीप पर नेवल बेस आईएनएस जटायु बनाया है। यही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 युद्धपोतों के साथ 4 मार्च को मिनिकॉय द्वीप रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वो यहाँ नवनिर्मित नौसेना बेस का उद्घाटन भी करेंगे। नेवल बेस पर तैनात होने वाले युद्धपोतों में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का भी नाम शामिल है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने चीन और मालदीव को एक साथ सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। भारतीय नौसेना के जवान युद्धपोतों को गोवा से कर्नाटक, फिर कारवार से होते हुए मिनिकॉय द्वीपों की और ले जाएंगे। मोहम्मद मुइज़ की सरकार से पहले भारत और मालदीव के रिश्ते काफी बेहतर हुआ करते थे, लेकिन जब से उनकी पार्टी सत्ता में आई है तब से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। मुइज़ चीन समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले चीन का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम क्षेत्र में समझौते भी हुए। 4 ऐसे समझौते हैं जिसे गोपनीय रखा गया है। मालदीव और चीन के खिलाफ भारत का मुंहतोड़ जवाब देख पाकिस्तानी मीडिया के उड़े होश। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है और लक्षद्वीप को डेवलप करना इंडिया के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो इस जजीरे पर ये एक फौजी अड्डे बनाने जा रहे हैं, हमें खबर सामने आई है कि आईएस विक्रांत समेत 15 वॉरशिप जो है वो इस जजीरे की तरफ ट्रैवल करेंगे। और जिस तरह आपने भी बात की कि इस जजीरे के जरिए जो है वो बहुत बड़ी ट्रेड होती है, तकरीबन कहते हैं कि $मिलियन की जो ट्रेड है वो इस जजीरे के जरिए होती है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया शायद इस मेन की को जो कि ट्रेड की है इसको कंट्रोल करने की शायद कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपने भी खुद ही कहा कि यहाँ से चाइना के जहाज जो हैं वो भी गुजरते हैं। देखिए मैडम, ट्रेड का कंट्रोल करना और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना 2 शब्दों में फर्क है। हमारा मानना है कि हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप मानते हैं कि उसे कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करने का दूसरा तरीका यह होता है, जो आप अगर चाइना के अंदर जाकर देखें, साउथ चाइना सी का एक मामला उठाएंगे तो आपको पता लगेगा, उसे कहते हैं कंट्रोल करना, जिसमें पैलेस्टीनियन जो शिप्स हैं, जो पैलेस्टीनियन फिश बोट्स हैं, उनको टक्कर मार के, लिटरली चाइनीज नेवल शिप टक्कर मार के भगाता है।
डुबो देता है, कभी उसके ऊपर वाटर प्रेशर की जो कैनन्स हैं वो चला देता है, कभी उन पे फायर करता है, कभी लेजर बीम्स छोड़ता है, चाहे पैलेस्टीन फिलीपींस हो गया, चाहे वो इंडोनेशिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया। यहां ये होता है कंट्रोल करना जिसके और दादागिरी दिखाना, जिसमें किसी की भी वेसल हो, अपने अलावा किसी भी वेसल को वहां घुसने ना देना और पूरा कब्जा करके बैठ जाना। दो शब्दों में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप जो कह रहे हैं कब्जा, वो हमारा कब्जा या कंट्रोल या नहीं है, हम वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैडम क्या होता है ना, जो ट्रेड है वो सबका बराबर है, और इंडिया का भी जो ट्रेड बढ़ रहा है, अगर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, यहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ी जो हमारे ट्रेड को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो मैडम हमारी नेवल फोर्स यहां स्ट्रांग पोजीशन पर होनी चाहिए, जो यहां उस नुकसान पहुंचाने वाले जो बंदे हैं उनको रोक सके। अब उसे कोई कैसे देखता है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फिर भी कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो चाइना के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि वो असलियत में सिंपल फिश बोट्स के साथ क्या बिहेव करता है अपने छोटे देश जो पड़ोसी देश है उनके साथ। इंडिया ऐसा कभी करेगा यहाँ पे? लेकिन सर हम देख रहे हैं कि इंडिया वक्त के साथ साथ अपने डिफेंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अभी मेरा ख्याल है कल की न्यूज है कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया से जो है वो ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रही है, जो कि रशिया और इंडिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। इंडिया सिर्फ नेवी में हम बात नहीं कर सकते, पूरे अगर हम ओवरऑल डिफेंस सिस्टम के इंडिया की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया वक्त के साथ अपने डिफेंस सिस्टम को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दिन डिफेंस से रिलेटेड जो हथियार हैं वो इंडिया बना रहा है। दूसरे मुल्कों में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जिस तरह कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया में एक वर्ल्ड डिफेंस शो था, तो वहां पे इंडिया को भी इन्वाइट किया गया। पाकिस्तान तो इन्वाइटेड नहीं था, लेकिन इंडिया को इन्वाइट किया गया और वहां पे ब्राह्मोस मिसाइल की डिस्कशन हुई। और अब जो है सऊदी अरेबिया डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया डिफेंस पर इतना काम कर रहा है कि आज पूरी दुनिया जो है वो डिफेंस से रिलेटेड चीजें, हथियार, मिसाइल इंडिया से डिमांड कर रही है। देखिए मैम, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम वो वेपनरी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे किसी पड़ोसी के लिए, तो कम से कम हमारे जो वेस्ट में पड़ोसी है हम उसके लिए तो कम से कम ये वेपनरी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब चीजें नॉर्मल रहे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे को ये वेपनरी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन लग नहीं रही है। ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है। तकरीबन यहां पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स, तकरीबन इधर इस एरिया में, और ये ऑलरेडी आप मालदीव्स देख रहे हैं यहां पे। तो आईएनएस जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है, और आईएनएस जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। ही विल इनॉग्रेट द बेस। अच्छा, ये यहां पे आने के बाद भारत ने, ये भारत का पूरा दोस्तों, ये हो गया हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड, ये हमारा हो गया ईस्टर्न सी बोर्ड। जाहिर सी बात है, ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, ये हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड हो गया। यहां पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा। इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें सारे जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल, और इट्स अ कंप्लीट थिंग, वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब, और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाएं। अगाटी और मिनिकॉय, ये दो जगहों के, ये दो आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, नीचे मालदीव है, ये आपने देख लिया, ये श्रीलंका है, ये अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। यहां पे भारत नेवल बेस क्यों बना रहा है, भारत के क्या कारण है? अच्छा, यहां पे आगे बैठ गया चीन। चीन को तो हम निकालेंगे, लेकिन दोस्तों चीन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है। चीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी हैं। तो कई चीज में हमारा हाथ ऊपर रहता है, कई चीज में चीन का हाथ ऊपर रहता है, राइट। चीन ने वहां की एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया और वहां पे चाइनीज वेसल डॉक कर रही है। ये हमारे लिए खतरे की बात है तक। इसमें से एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि चीन ने 50 साल की लीज में ले लिया। मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की, और कितने का? सिर्फ $4 मिलियन के, $4 मिलियन। उसके लिए उन्होंने एक आइलैंड ले लिया, और आइलैंड कहां पे लिया? माले आइलैंड का जो एयरपोर्ट है, माले इनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने का आइलैंड है। इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया। भारत ने जवाब में यहां पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला करा है। भारत के नेवल बेस और जगह भी हैं भारत के, लेकिन ये भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।